विरामक बाद फेर से नेने एलहुं हैं संवाद। सोझा सोझी गपशप में आइ हमरा लोकनिक संग छथि भाजपा निवेश प्रकोष्ठक संयोजक अरुण सिंह। हमर समधिया हुनका सँ गपशप केलनि। आओ देखै छी ई गपशप। सोझा सोझी गप में हम अहाँ सबके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय निवेश प्रकोष्ठ के संयोजक से अहाँ सबके गपशप कराबै छी। आओ हिनका से करै छी गपशप। आप बताएं कि इन्वेस्टर प्रकोष्ठ जो है इसका जो निर्माण गडकरी जी ने किया है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, निर्माण तो इसका बहुत पहले से हुआ है और देश भर में जो छोटे निवेशक हैं इनकी संख्या काफी तादाद में है। 10 करोड़ देश भर में छोटे निवेशक हैं जो अपना जमा पूंजी चाहे शेयर बाजार में लगाते हो, चाहे प्रॉपर्टी में लगाते हो, चाहे सोना चांदी में लगाते हो, चाहे बैंक्स में लगाते हो। यह जो पैसा लगाते हैं इनका पैसा सुरक्षित रहना चाहिए, यह पैसा डूबे नहीं। और इसमें निवेशक सेल के ये काम है कि उनके हितों की रक्षा की बात सरकार से और जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनके से बात करना। आज जिस प्रकार से शेयर मार्केट बढ़ रहा है, वास्तव में बढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन शेयर मार्केट में पैसा सुरक्षित है कि नहीं है। आज जो रियल एस्टेट में जिस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, जो सुनहरे सपने दिखा रहे हैं और हमारा इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाए चला जा रहा है, वह छोटा निवेशक का पैसा उस रियल एस्टेट में डूबेगा कि नहीं डूबेगा, डूबने की संख्या अपना काफी प्रतिशत अधिक है। और जिस प्रकार से बिल्डर एक झूठा मूठा एक तरीके से कहिए कि मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस, मेलाफाइड प्रैक्टिसेस जो दिखा रहे हैं कि आप आइए हमारे यहाँ मकान खरीदिए, हमारे पास 500 एकड़ ग्रीनरी है, हम इंस्टॉलमेंट में पैसा लेंगे, हम ईएमआई अभी नहीं लेंगे। और उस बिल्डर क्रेडेंशियल है कि नहीं, डेवलपर क्रेडेंशियल है कि नहीं, इन्वेस्टर उसमें पैसा लगा रहा, अगर डूबता है तो सरकार जिम्मेदार होगी। हम लोग पहले भी मांग किए हैं कि एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी लगाओ, जिससे कम से कम निवेशक जो पैसा लगाए उस निवेशक का पैसा डूबे तो ना रियल एस्टेट में। लेकिन सरकार सो रही है, सरकार या सोती हुई सरकार, पता नहीं कब इसको नींद इसकी जगेगी। और जब निवेशकों का पैसा जैसे पहले शेयर मार्केट में डूबा था 2 साल पहले, अगर फिर निवेशकों का पैसा डूबता है और शेयर अगर रियल एस्टेट में निवेशकों का पैसा डूबता है तो सरकार उसके लिए दोषी होगी। और हम सरकार से मांग करते हैं कि उचित कदम उठाए जिससे इनका पैसा न डूबे। ये सब्ज बाग दिखा करके जिस तरह से निवेशकों को लुभा करके वो बुलाते हैं, तो खासतौर से मेट्रो सिटी में ज्यादा होता होगा। तो आपके दृष्टि में जो अभी तक आए हैं रिपोर्ट्स, उसमें सबसे अधिक चारों जो अपने हैं महानगर, उसमें सबसे अधिक कहां पर ये खेला हो रहा है? देखिए, चूंकि मैं दिल्ली में रहता हूं और मैं कह सकता हूं कि दिल्ली के आसपास, दिल्ली में एनसीआर में ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट अखबारों में आ रहे हैं, आप देख के हैरान रहेंगे। निवेशक को समझ में नहीं आता है कि सही है कि गलत है। जो वह बिल्डर कह रहा है, डेवलपर कह रहा है, वो सही है कि गलत है? क्या सरकार की एजेंसी को नहीं जांच करना चाहिए कि जो कह रहा है, जो निवेशकों से बोल रहा है कि ऐसा ऐसा हमारे फ्लाइट ऐसा होगा, हम डेवलपर ऐसे हैं, ऐसा गोल्फ होगा, तो वह चीजें सही है कि नहीं सही, उसको जमीन अलाट हुआ है कि नहीं हुआ, वो लॉन्च किया है कि नहीं है, उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है, उसके पास पैसा है कि नहीं है, उसकी क्रेडेंशियल क्या हो, बना पाएगा नहीं बना पाएगा, यह सरकार को नहीं जांच करनी चाहिए क्या? तो मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार का दिल्ली और बंबई और कलकत्ता में भी थोड़ा थोड़ा है। सबसे बड़ा इसका बाजार जो है दिल्ली और इसके एनसीआर में। दिल्ली में एनसीआर में तो लूट मची हुई है। जो निवेशकों का पैसा हो वो डेवलपर के जेब में जा रहा है। खासतौर से जो अभी दिल्ली से सटा हुआ है, नोएडा अभी डेवलप कर रहा है, ग्रेटर नोएडा के रूप में गाजियाबाद के तरफ भी हो रहा है, इधर बहादुरगढ़ के तरफ भी हो रहा है। तो इसमें कुछ ऐसे डेवलपर्स जो जिनके बारे में आप बता रहे हैं। देखिए, जैसे मैं पहले कहूँ, जैसे क्रॉसिंग रिपब्लिक के नाम पे बहुत लोगों ने पैसा लगाया, वो पैसा डूब गया ऑलमोस्ट, मकान मिल नहीं रहा है, लोग वहां जा नहीं रहे। उस प्रकार से ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन का चालू हुआ और नोएडा एक्सटेंशन, उसके बाद अब सेक्टर 76। आखिर इतना मकान बनाते जा रहे हैं, लोग रहने वाले भी तो होना चाहिए। और कम से कम ये तो देखना चाहिए कि आम आदमी को मकान कैसे लगे। आज सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार पूरा का पूरा नीलामी कर रही है और यह सरकार भ्रष्टम सरकार, आज तक की सबसे भ्रष्टम सरकार यही सरकार रही है। नीलामी कर, गरीबों के लिए मकान नहीं बना रहा। अगर आप लैंड एक्वायर कर रहे हो तो इनसे पूछो, जो आम आदमी है, मिडिल क्लास है, उसको मकान कितना बना के सरकार ने दिया है। पहले जो पहले चाहे डीडीए रही हो, चाहे नोएडा अथॉरिटी रही हो, चाहे जीडी रही, इनका मुख्य काम रहा है कि लैंड को डेवलप करना और आम आदमियों को लागत में मकान देना।
आज लागत की बात नहीं है, ये नीलामी कर रहे हैं, कुछ सरकार को पैसा जा रहा है, कुछ अपने जेब में पैसा जा रहा है, और उसके बाद जो बिल्डर को मनमानी पैसा मांग रहा है। अच्छा, अभी जैसे महाराष्ट्र में घटना घटी, मुख्यमंत्री गए, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ भी उस तरह के कुछ लोग हैं जिनको जाना चाहिए, जो ब्यूरोक्रेट्स भी उसमें शामिल है? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद जो आसपास के जितने भी हैं, ये जो डेवलपर्स हैं, जो इनकी आज की नीलामी प्रक्रिया है, इनकी पूरी जांच होना चाहिए। कभी भी मकान का डेवलपमेंट हो, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए तो धीरे धीरे करके खड़ा होना चाहिए। एक दिन में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़े होने चाहिए कि आप आए सब बेच दिए। अरे बेच दिए, रहने वाले कहाँ पे हैं भाई? आप एक क्रमबद्ध तरीके से करिए। पहले वहां आप सुविधाएं दीजिए, ऑफिसेज आए, वहां पे रोड्स आए, ट्रेन आए, सब कुछ आए, तब सब कुछ बेचो। तो आज के दिन में तो लूट मची हुई है कि सारा जमीन हम एक ही दिन बेच दें, चाहे जैसे बेच सकें। जबकि होना क्या चाहिए कि इनको कम से कम 10,000, 20,000, 25,000 सरकार को फ्लैट बनाना चाहिए। सरकार को जमीन जो एक्विजिशन है सस्ते रेट पे देना चाहिए। लॉटरी निकालो 2 लोगों को, तो वो क्या कर रहे हैं? नहीं भाई, उससे तो उनको पैसा मिलना नहीं है, वो बड़े डेवलपर को दे रहे हैं, और डेवलपर में मकान खाली है, उसके बाद डेवलपर ले रहे हैं और बना रहे हैं। राम जाने यह देश का जो इन्वेस्टमेंट है कितना वेस्ट होगा, हमको समझ नहीं आ रहा। पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा। आप लोगों के पास इस समस्या से निपटने के लिए कौन सी योजना है? हमने सरकार से मांग की है कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाइए। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में जिस बिल्डर का जितना क्रेडेंशियल होगा, जैसे आपका अगर 10 करोड़ है तो आप 100 करोड़ के मकान बनाओगे। एक 10 करोड़ के आपके पैसे हैं, आप 1000 करोड़ के बना रहे हो। आप पहले मकान बनाए, उनकी आप टाइम पे डिलीवरी दिए हो कि नहीं दिए हो, कस्टमर रोया है कि नहीं रोया है। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है, क्रेडिबिलिटी आपकी ठीक रही है, तब आप को उस हिसाब से मकान बनाने का अनुमति मिलनी चाहिए। इसे रेगुलेटरी अथॉरिटी बने, जिस प्रकार शेयर को सेबी कंट्रोल करती है, उसलिए रियल एस्टेट को रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कंट्रोल करना चाहिए। बिहार के बारे में आपका क्या कहना है? देखा भैया, बिहार में तुम्हारी सरकार बनत बा, हम पूरा पक्का मन से कह सकी था कि सरकार बन रही है और पहले से सीट अधिक आ रही हैं, और लालू और पासवान तो साफ हो रहे हैं। इनका तो आधो सीट आ जाए तो मान लो बहुत बा, आधो ना आए तो हम कहते हैं कि जो पहले हमारे जितना सीट रही उसे हमार अधिक आई। आज उसमें निवेशक प्रकोष्ठ के की हाल है? अरे निवेशक प्रकोष्ठ बहुत अच्छा भूमिका निभावत बा। वहां माचल सिन्हा जी रहन, उन्होंने बहुत काम उस समय करें, और जाय कर लोगों से बात करें कि यह सरकार देखो तुम्हारे हितैषी सरकार है। और जब चाहे नीतीश का सरकार रही हो, चाहे एनडीए का सरकार रही हो, जब यह सरकार रहा था तो एक चीजें कंट्रोल में रहा था, और लोगों का अब डेवलपमेंट टेस्ट हो गया। अब लोग डेवलपमेंट देखना चाहते हैं। अब और कौन मुद्दा नहीं रहा, अब गवर्नेंस का मुद्दा हो गया, डेवलपमेंट का मुद्दा हो गया, लोगों को रोड, सड़क, बिजली समझ में आवे लगी। तो अब तो ये पोजीशन में अगर लालू का कोई बात कह ले तो लोग दौड़ावे लगते हैं, और नीतीश का हर जाति बिरादरी में नीतीश का पूरा सपोर्ट बा, सुशील मोदी का पूरा सपोर्ट बा, इसीलिए लोग इस सरकार को दोबारा ले आवते हैं। विकास के नाम में जितने काम भइल, मतलब आज तक भेले, ओहिमे गुजरात बहुत आगा रहे। नरेंद्र मोदी जी के नाम सब जने छे, लेकिन ऐसा है कि देखिए, एक चीज तो बात बा कि नरेंद्र मोदी एक बहुत सफल मुख्यमंत्री हैं, और डेवलपमेंट के नाम पे तो उनसे अधिक कोई बढ़ नहीं सकता। बहुत डेवलपमेंट करें, बहुत डेवलपमेंट की है। और जहां तक नीतीश जी बहुत अच्छा काम किए, लेकिन नीतीश जी को लालू इतना बर्बाद करके बिहार दे रहे हैं, उसके बाद भी नीतीश जी बहुत बढ़िया काम कर। नीतीश और मोदी ने दोनों मिला के एनडीए ने बहुत बढ़िया काम किए, तभी तो लोग दोबारा सरकार में ले आओते ना। आप उसके बाद मिले, हम देखबे सीट अधिक आए। और क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम बिहार के जनता के ये देना चाहते, पूरा देश की जनता के ये देना चाहते कि अब जो है, अब जाति धर्म मजहब की राजनीति खत्म। अब केवल डेवलपमेंट पे वोट मिले, चाहे जो अच्छा काम करो के जितावा, जो अच्छा न काम करो के हरावा। एनडीए सरकार अच्छा काम करेगा और पूरी मेजॉरिटी जितावा, यह हमारे। और डेवलपमेंट के नाम पे वोट मिलना यह देश के लिए बहुत अच्छा है। दिस इज गुड फॉर द कंट्री। जो 60 साल में नहीं हुआ वो अब होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक लोग सोझा सोझी गप में सुनलहुँ जे कोन तरह से आइ काल्हि डेवलपर सब जे छै से आम लोक के सब्ज बाग देखा के अपना दिस आकर्षित करे छै, आ बाद में ओकर पैसा जे छै से बुढ़ जाय छै, ने ओ घर के रहे छै आ ने घाट के। अगर अहूँ चाहे छी जे हम कतो अपन आशियाना बनाबी, खरीदी, तो ओहि के लिए बहुत सोच समझ के काम करू। कैमरामैन सुरेंद्र संग संवादक लेल हम हरिशंकर तिवारी, सौभाग्य मिथिला, राष्ट्रीय कार्यालय भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली। सोझा सोझी गपशप में आइ हमरा लोकनिक संग रहत भाजपा निवेश प्रकोष्ठक संयोजक
अरुण सिंह। हमरा लोकनि हुनकर विचार सबसँ अवगत भेलहुँ। एहि गपशपक संग आजुक समाद दिल्लीक समय समाप्त हुआ जा रहल अछि। मुदा जाइसँ पहिने देखबै छी अहाँके अपन पता, जाहिसँ अहाँ लोकनि अपन समाद सहजतासँ हमरा पठा सकी। अहूँ बनि सकै छी अपन गाम नगर के समदिया। टूटल अछि पुल, जर्जर अछि स्कूल, घर में भेल चोरी, चल रहल अछि सीना जोरी। अहाँक इलाका में मनाओल गेल विद्यापति पर्व या कोनो आन समारोह, वीडियो कैमरा से शूटिंग करू आ मिनी डीवी टेप या डीवीडी पर विवरण के संग तुरंत पठाऊ। अहाँक नामक संग अहाँक पठाओल समाद कार्यक्रम में जरूर चलत। हमरा लोकनिक पता अछि समाद, सौभाग्य मिथिला टीवी, A6/1, मायापुरी फेज 1, नई दिल्ली। जँ अहाँ लोकनि के आर कोनो जानकारी चाही तऽ हमरा लोकनि के फोन करू। हमरा सभक नंबर अछि 9654186001, 9654186004। समाद दिल्ली आइ छल बस एतै तक। काल्हि फेर सनने आयब समाद। ता धरि अहाँ लोकनि देखैत रहू सौभाग्य मिथिला पहिल मैथिली चैनल। राति 9 बजे समाद पटना देखब नहि बिसरब। नमस्कार।